न्यूज नशा, आदत हर खबर की। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेता कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया पहले से जेल में हैं, तो पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह फिलहाल जमानत पर हैं। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑफिस खाली करने के लिए और वक्त दे दिया है। शीर्ष अदालत की वेकेशन पीठ ने आपको मौजूदा ऑफिस खाली करने के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया है। आम आदमी पार्टी का ऑफिस जहां है वह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित है। उस जमीन पर रॉज एवेन्यू कोर्ट का विस्तार किया जाना है। आपका ऑफिस होने की वजह से कोर्ट का काम रुका हुआ है। दरअसल मार्च में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने आपके ऑफिस को लेकर बड़ा फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि आम आदमी पार्टी ने साल 2015 से गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा कर रखा है। यह लैंड मूल रूप से दिल्ली हाईकोर्ट को अलॉट किया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून 2024 तक का समय दिया था, ताकि पार्टी हाईकोर्ट के लिए आवंटित परिसर को आराम से खाली कर दे। साथ ही कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को नई जमीन के लिए लैंड एवं डेवलपमेंट ऑफिस से संपर्क करने का निर्देश दिया था। साथ ही लैंड एवं डेवलपमेंट ऑफिस को 4 सप्ताह के अंदर आम आदमी पार्टी को इसके बारे में अवगत या सूचित करने का निर्देश दिया गया था। इस पीठ में सीजीआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। सीजीआई चंद्रचूड़ की पीठ के निर्देश के बाद आपने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के समक्ष गुहार लगाई थी। आम आदमी पार्टी की ओर से कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने वेकेशन बेंच से राहत देने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का पक्ष रख रहे सिंघवी ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ से और वक्त देने की मांग की। पीठ ने उनकी दलील को स्वीकार करते हुए आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त तक का वक्त दे दिया। इससे पहले के आदेश में कोर्ट ने जमीन खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था। मलिक मजहर सुल्तान बनाम भारत संघ के इस मामले में सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के समक्ष पेश हुए थे। के परमेश्वर ने कोर्ट को बताया कि लैंड हैंडओवर करने में देरी के चलते हाईकोर्ट के विस्तार की प्लानिंग बुरी तरह से प्रभावित हुई है। 90 कोर्ट रूम की कमी है, लेकिन हाईकोर्ट को जमीन न मिलने की वजह से अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को बताया कि कोर्ट रूम बनाना काफी जरूरी है। पर्याप्त संख्या में कोर्ट रूम न होने की वजह से हमें किराए पर कमरा लेना पड़ता है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त 2024 तक हर हाल में दिल्ली हाईकोर्ट को साल 2020 में अलॉट जमीन खाली करने के निर्देश दिए हैं। सर, एक और सवाल है पानी को लेकर। दिल्ली में पहले भी आपकी सरकार ये वादा करती रहेगी घर घर टोटी से पानी दिया जाएगा, लेकिन अभी भीषण गर्मी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया है। कई बार सीएम केजरीवाल भी ये वादा कर चुके हैं, तो ये संकट क्यों आ रहा है और इस पर क्या कर रही है सरकार? मेरे ख्याल से इसको लेकर के हमारे जल मंत्री ने काफ़ी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। 2 चीज़ें हैं। एक तो इस बार गर्मी जो बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ा है, उससे जो है लोगों की वो डिमांड बढ़ी है। दूसरा, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसका समाधान, क्योंकि दिल्ली पानी पैदा नहीं करता है, हिमाचल से पानी चलता है, फिर हरियाणा के माध्यम से यहाँ आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि हिमाचल जो पानी दे एक्स्ट्रा और हरियाणा जो है यहाँ तक पहुँचाए। उसको लेकर के हरियाणा की जिस तरह से सरकार में सक्रियता चाहिए वो नहीं दिख रही है, तो इसको लेकर के भी लगातार इस पर काम हो रहा है, बात कर रहे हैं लोग। दिल्ली के अंदर जो पानी है उसको कहीं लीकेज हो रहा है या कहीं अगर उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है, उसको लेकर के भी सरकार ने जो सभी हमारे एडीएम हैं, एसडीएम हैं, उनकी ड्यूटी लगाई है कि यहाँ जो पानी का अगर अपव्यय हो रहा है, अगर बर्बाद हो रहा है तो उसको चेक किया जाए। और दूसरा हमारी कोशिश है कि एक्स्ट्रा पानी हिमाचल और हरियाणा से हमारे पास आए। मुझे लगता है कि जल्द ही इसका समाधान होगा। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हमने बोर्ड की बैठक की थी। उस बैठक में 1387 प्रस्ताव अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के माननीय विधायकों ने बोर्ड के सामने अपने प्रस्ताव रखे थे और बोर्ड ने इन सभी 1387 कामों को पास किया था। अब इनके एग्जीक्यूशन को लेकर के इसमें 3 प्रक्रिया होती है। एक, बोर्ड इनका सैंक्शन देता है, उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट,
और एमसीडी इसका टेंडर वर्क ऑर्डर करते हैं और इसको ज़मीन पे इस काम को एग्जीक्यूट करते हैं। आज हमने बैठक करके बोर्ड को भी और सभी एजेंसियों को ये निर्देश दिया है कि ये 15 तारीख तक अपना टाइम लाइन सेट करें, क्योंकि जो वर्किंग काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर प्रैक्टिकल जो टाइम है वो हमारे पास अक्टूबर तक है, क्योंकि अक्टूबर के बाद लगभग 4 या 5 नवंबर से दिल्ली के अंदर ग्रैप लागू होता है और वो दिसंबर तक चलता है। उसके बाद फिर जनवरी में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाती है। तो ये जो 24-25 का जो ईयर है, इसमें प्रैक्टिकल हमारे पास अक्टूबर तक का इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम है। इसको देखते हुए एक सघन एक्शन प्लान बनाने के लिए आज हमने सभी एजेंसियों को, बजट हमारे पास है, बोर्ड के द्वारा सभी काम अप्रूव हो चुके हैं, अब इनको इम्प्लीमेंट करना है। तो 15 तारीख तक हमने टाइम लाइन दिया है कि ये अपना एक्शन प्लान तैयार कर लें। उसके बाद अलग अलग एजेंसियों के साथ अलग अलग ग्राउंड पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसकी भी वो लोग लिस्ट जो है वो चेकआउट करेंगे। 19 जून को ऑल एमएलए मीटिंग हमने बुलाई है और उसमें एक एक विधायक के विधानसभा क्षेत्र में जो जो प्रस्ताव आए हैं उन प्रस्तावों का क्या स्टेटस है, ये सभी डिपार्टमेंट के लोग उनके सामने रखेंगे और उनको क्या क्या चैलेंजेज आ रहे हैं उनको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये 19 जून को ये ऑल एमएलएस के साथ हम जो है वो बैठक करेंगे, सभी विधानसभाओं की हम समीक्षा करेंगे। उसके बाद भी जो जो प्रॉब्लम्स अगर रह जाती है, चूंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एनओसी की ज़रूरत होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कागज़ की ज़रूरत होती है। तो पहले भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था दिल्ली सचिवालय में, सभी विभागों को जितने इससे कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं वो सभी विभाग 27 और 28 जून को स्पेशल कैंप दिल्ली सचिवालय के नीचे हॉल में हम लगाएंगे। एक ही जगह पे विधायकों को सभी दफ्तर में दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी विभागों के काउंटर और सभी अधिकारी एक ही जगह 27 और 28 जून के स्पेशल कैंप में मौजूद रहेंगे और वहां पर जहां भी फाइल रुकी हुई है उन सभी फाइलों को तेज गति से निपटारा करने का काम किया जाएगा, जिससे कि हमारा टारगेट है कि इस जून में जो ऑफिशियल फाइल वर्क है उसको पूरा कर लिया जाए। जुलाई में जो है इन कामों के टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाए, अगस्त तक इनका वर्क ऑर्डर हो जाए, जिससे कि सितंबर अक्टूबर में इन कामों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये एक डिटेल प्लान जो अभी 900 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री जी ने इस बार पास किया है गांवों के लिए, वो युद्ध स्तर पे काम को चला करके और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए इन सभी डिपार्टमेंट्स को स्पेशल डायरेक्शंस हमने आज जारी किया है कि टाइम लाइन के साथ इसको आगे बढ़ें, जिससे दिल्ली के गांव में जो विकास की गति है उसको और तेज किया जा सके और जो जो काम जो रुके हुए थे उनको तेज गति से पूरा किया जा सके। लोकसभा चुनाव की वजह से दिल्ली में भी आचार संहिता लागू थी, जिसकी वजह से पिछले 2 महीने से नए कार्यों पर निर्णय लेना संभव नहीं था। इसलिए आचार संहिता खत्म होते ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली के विकास की गति को तेज करने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। दिल्ली में अर्बनाइज गांव और रूरल गांव की काफ़ी बड़ी संख्या है।
दिल्ली के गांवों के विकास के लिए केजरीवाल सरकार ने इस साल 2024 और 2025 के लिए अपने बजट में पहली बार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने दिल्ली के सभी गांवों को, चाहे वो अर्बनाइज हों और चाहे रूरल एरियाज में हों, सभी गांवों के विकास के लिए इस 900 करोड़ रुपए के लागत से काम करवाने के लिए युद्ध स्तर पे अपनी तैयारी आज से शुरू की है। हमने आज विलेज डेवलपमेंट बोर्ड, गांव विकास बोर्ड और एमसीडी जो इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, INFC जो इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, इस बोर्ड के तहत ये दो एजेंसियां डेवलपमेंट का काम करती हैं। खास तौर से दिल्ली के गांवों की सभी जो सड़कें हैं उनके डेवलपमेंट को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है। इसमें एक और एडिशन है, राजनीति भी बहुत है। सचदेवा जी आज पुलिस कमिश्नर से भी मिलकर आए, इस तरह की चीजें हो रही हैं। पाइपलाइन में लीकेज तो आप ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं, आप टैंकर की चोरी को नहीं रोक पाते हैं, पानी की जिस तरीके से बर्बादी हो रही है दिल्ली में उस पर कोई रोक टोक नहीं है, बहुत मिसमैनेजमेंट है। और आप लोग सिर्फ आरोप मढ़ने का काम करते हैं हरियाणा पे, जबकि हरियाणा तो प्रॉपर पानी दे रहा है। LG साहब भी नहीं मानते हैं कि पानी की कोई कमी है। इस तरीके से मिसमैनेजमेंट बहुत। देखिए, मैं LG साहब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। LG साहब अगर सब कुछ मानते हैं तो रोक क्यों नहीं देते हैं? पुलिस भी उनके पास है, सारे अधिकारियों को भी लेके बैठे हुए हैं। तो LG साहब पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता बन जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो दिल्ली के LG हैं। LG वो दिल्ली के हैं, चिंता उनको हरियाणा की होती है। भाई हरियाणा के राज्यपाल बन जाइए, इतनी चिंता है तो। मुझे लगता है कि देखिए क्या होता है दिल्ली के अंदर, ये सबको पता है कि दिल्ली की एक अकेली सरकार है जो विपरीत परिस्थितियों में भी जूझ करके जनता के लिए काम करती थी, करती है और करती रहेगी। ये सबको पता है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला गया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला गया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को उठा करके जेल में डाला गया। क्यों डाला गया? काम रोकने के लिए तो डाला गया है, चीजें रोकी जाए इसलिए तो डाला गया है। लेकिन उन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मैं दिल्ली के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, अभिमन्यु को हर तरह से चक्रव्यूह में घेर करके मारने की साजिश हो रही है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कल भी हमने काम किया है, आज भी हम काम कर रहे हैं और कल भी हम काम करेंगे। यही दिल्ली के मुख्यमंत्री का जेल से संदेश है और हम उसके लिए जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हम क्यों गए थे? अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हिमाचल पानी दे, पानी जब आ ही रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों दिया? एक बार तो ब्रिजर सचदेवा से कोई पूछे कि अगर पानी सब आ ही रहा था तो सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं आ रहा था तभी तो उसको समझ में आया कि पानी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, सरकार को भी नहीं मानते। मेरा केवल इतना निवेदन है कि हीट वेव बढ़ा है, हम सबकी वजह से बढ़ा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।